वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये एयरलाइन जो स्पेसिफिकली है ये फीमेल क्रू को ही क्यों हायर करती है, मेल क्रू को क्यों हायर क्यों नहीं करती, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लॉट ऑफ पीपल वो बोलते हैं कि यार फीमेल क्रू हायरिंग क्यों करती है, मेल क्रू की हायरिंग कब होगी, हमें मौका कब मिलेगा, राइट। तो इसको मैं डिटेल एनालिसिस लेके आने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, एयरलाइंस ऐसा क्यों करती है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं कि अभी भी रिक्रूटमेंट खोल के देख लो, आप किसी भी एयरलाइंस का रिक्रूटमेंट खोल के देखो, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का लोगो बदल दिया, लेकिन दोस्तों नीचे के देख सकते हैं कि अभी भी हायरिंग फीमेल क्रू की हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल, ये बंदा कब खड़ा होगा यहाँ पे, भाई लड़के कब खड़े होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई कोलकाता में हायरिंग फीमेल की हो रही है, जयपुर में हायरिंग फीमेल की हो रही है, दिल्ली में हायरिंग फीमेल की हो रही है, और नीचे आते जाओ अगेन दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, शिलोंग, त्रिवेंद्रम, फीमेल हायरिंग। अगेन यहाँ पे चेन्नई में फीमेल की हायरिंग। ठीक है, ये हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस। चलिए भाई एयरलाइंस बदलते हैं, आते हैं एयर इंडिया में, राइट। एयर इंडिया एयरलाइंस में आते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो फीमेल की हायरिंग, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, राइट। कहाँ है भाई, यहाँ पे लिखा था कुछ मजेदार चीज लिखी हुई थी जो कि आपको बताने लायक थी दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ भी हायरिंग किसकी हो रही है, फीमेल की हो रही है। कैबिन क्रू फीमेल वॉक इन बैंगलोर, कैबिन क्रू फीमेल वॉक इन दिल्ली, कैबिन क्रू फीमेल वॉक इन कोलकाता। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग। कैबिन क्रू फीमेल वॉक इन पुणे, दिल्ली, कोलकाता, फीमेल मेल की हायरिंग हुई नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर आते एयर इंडिया एक्सप्रेस आ गया, इंडिगो में आते हैं भाई, है ना, फीमेल की हायरिंग की हो रही है। ठीक है, नीचे अगर नाउ हायरिंग में जैसे मैं क्लिक मारूंगा देख पाऊंगा कि यहाँ भी पूरी फीमेल की हायरिंग है, लाइन से पूरी फीमेल की हायरिंग, राइट। इंटरव्यू डेट्स, ये इंटरव्यू डेट अक्टूबर, कैबिन एडिट ग्रेड ट्रेनिंग, बाहर से तो ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक मारूंगा तो फिर दिखा देगा फीमेल। ठीक है, समझ में अगेन यहाँ पे दिखा देगा फीमेल इंडियन नेशनल विद इंडियन पासपोर्ट। दोस्तों ऐसा कुछ ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाई दे आर स्पेसिफिकली डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। फीमेल फीमेल ही क्यों चल रहा है, देख सकते लाइन से भाई, है ना। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, अगेन ऑल ओवर इंडिया, कहाँ कहाँ पे, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, कोची, हर जगह फीमेल की हायरिंग, मेल की हायरिंग हो ही नहीं रही है, राइट। तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड नाउडेज कि मेल क्रू कब बनेंगे, मेल कैबिन क्रू कब बनेंगे, मेल की हायरिंग कब होगी। जैसे तो गो फर्स्ट हायरिंग करता था वो भी बंद हो गई। ठीक है, दूसरा बच गया अकासा, अकासा, स्टार एयर, स्पाइस जेट, ये कुछ एयरलाइंस डोमेस्टिक बची हुई जो मेल क्रू को हायर करती है, राइट। और वहां पे अभी भी मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है, राइट। एयर एशिया भी, अब मैंने 2-3 एयरलाइंस को बताया नहीं विस्तार को भी मेल क्रू की हायरिंग, फीमेल क्रू की हायरिंग, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज वो भी हट गई। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो करना क्या ये, अब देखो मैं आपको सारे सबूत दिखा चुका हूँ कि फीमेल क्रू की हायरिंग हर जगह हो रही है। बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। दोस्तों तो आ जाते हैं फटाफट से नोट पैड में। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके भाई, यहाँ पे कर देते हैं, लास्ट फाइल को लोड नहीं करते। दोस्तों बात करते हैं कि एक एयरलाइंस है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एयरलाइंस है। ठीक है, ये एक एयरलाइंस है, एयर इंडिया एयरलाइंस है। ये चलो फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है दोस्तों, एक प्लेन में जो है, एक एयरक्राफ्ट में जैसे मान चलते हैं ये हवाई जहाज बनाए थे अपन। ठीक है, हवाई जहाज बन गया दोस्तों। हवाई जहाज में क्या है, यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है। ठीक है, जैसे एक एयरक्राफ्ट में यहाँ डोर है, अभी इमरजेंसी एग्जिट को सब नहीं बना रहा मैं टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हमेशा क्रू का क्या फॉर्मेट रहता है, 2 फीमेल 2+2, राइट। कितने हो गए, 4 फीमेल हो गई। ठीक है, कई के एयरलाइंस में क्या रहता है, 3 फीमेल प्लस 1 मेल, कितना हो गया, 4 हो गए, राइट। 4 क्रू हो गए, राइट। एक तरफ क्या हो गया दोस्तों, एक तो पेयर हो गया दो क्रू का, मतलब आगे 2 क्रू पीछे 2 क्रू, टोटल 4 क्रू हो गई, चारों फीमेल। दूसरा पेयर क्या था कि 3 फीमेल 1 मेल। तो दोस्तों ये अक्सर मतलब विस्तारा एयरलाइंस में ये फॉर्मेट फॉलो होता है, गो फर्स्ट में फॉलो होता है। लेकिन अब जो हायरिंग हो रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अब जो हायरिंग हो रही है इसमें क्या हो रहा है, चक्कर क्या है कि अब जो हायरिंग हो रही है इसमें पूरे के पूरे फीमेल फीमेल की हायरिंग हो रही है, राइट। अब इसके पीछे चक्कर क्या है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अब देखना, मुद्दे की बात समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज क्रू का वेट कितना रहता है, 50 किलो। ठीक है, एक क्रू का वेट, पूरा खेल तेल का है भाई, इन द सेंस एयरक्राफ्ट में देखना क्या होगा, तेल का पूरा मेन, कितना कितना किसका पूरा खेल तेल का खेल है। देखो दोस्तों एयरलाइंस कंपनी वैसे एक तो वैसे नुकसान में चल रही है, आपने देखा होगा कितनी कंपनी डूब गई, राइट। तो अब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा बचा ले दोस्तों, ऐसी कोशिश करते हैं। अब कैसे पैसा बचेगा बताता हूं दोस्तों आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल 3 क्रू है, ठीक है, हम मांगे 3 क्रू है। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड दोस्तों, राइट, ध्यान लगा के देखना है यहाँ पे आप लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, 3 क्रू है मेरे पास, 3 फीमेल क्रू है प्लस 1 मेल क्रू है। ठीक है, और एक तरफ क्या है मेरे पास, 4 फीमेल क्रू है। ठीक है, 4 फीमेल क्रू है, कितने, 4 फीमेल क्रू है। अब वेट का देखना दोस्तों, सीन मेन खेल किसका है, तेल का है, तेल बचाने का पूरा मेन खेल चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट एयर इंडिया एयरलाइंस, सारी की सारी एयरलाइंस दोस्तों मेन कहीं ना कहीं तेल बचाने में लगी हुई। अब तेल कैसे बचाएगी दिखाता हूँ, गणित लगाता हूँ, गणित बताता है कैसा है। तो कितना हो गया, 50 × 4 एवरेज लेके चल रहे हैं, एक फीमेल क्रू का 50 किलो वेट रहता है। ठीक है, कितना हो गया, 200 किलो हो गया। ठीक है, 200 किलो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा हो गया, 50 किलो 150 हो गया ये। ठीक है, 150 प्लस
अब क्या है, एक बंदे एक मेल क्रू का वेट कितना होगा, 70 किलो मान के चलो, ठीक है 70, तो कितना हो गया ये, ठीक है 50 इंटू 50 100, 200 200 200 220 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क कितना आ गया दोस्तों, फर्क आ गया 20 किलो का फर्क आ गया यहाँ पे, ठीक है 20 kg का फर्क आ गया, ठीक है। समझ में आया कि डिफरेंस क्या हो गया। ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको फ्यूलिंग कॉस्ट के हिसाब से मैं कोक कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश, और भी बहुत ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाती है, अकोमोडेशन, बहुत सारी चीजें दोस्तों बच जाती है, इससे एयरलाइंस को बहुत ज्यादा फायदा होता है यार, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अभी आप स्टूडेंट हो तो आप क्या सोचोगे यार, हमारे हमारे साथ क्यों, हाँ क्या हक की लड़ाई है सोचोगे, लेकिन वंस यू बिकम अ बिजनेस ओनर ना, कल के दिन में आपकी एयरलाइंस चलेगी तो आप क्या सोचोगे, नहीं यार मेरे को ना तेल बचाना है, और मेरे को ना ये पैसा जो है ना मेरी जेब में जाना चाहिए, ये एक पैसा कंपनी के लिए यूज होना चाहिए rather than समथिंग एल्स। सो इसलिए एयरलाइंस क्या करती है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट कितना हो गया, 20 किलो हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया 20 किलो बचा लिया एक कंपनी ने, ठीक है। अब जब बात करते हैं 1 किलो में कितना चार्ज करती है एयरलाइंस, 1 kg में 550 रुपए चार्ज करती है ये, ठीक है। एक एयरलाइंस कितना चार्ज करती है, 550 रुपए चार्ज करती है, ठीक है भाई 550। ये पेन का कलर कैसे बदल गया दोस्तों, ठीक है समझ में कितना, एक कितना रुपए चार्ज करती है, 550 रुपए चार्ज करती है 1 किलो में, ठीक है। मान लो कितना किलो हो गया, 20 किलो का, 20 किलो का एक्सेस है, ठीक है। अगर मैं एक मेल क्रू हायर कर लेता हूँ अपनी कंपनी में, तो मेरे पास क्या होगा, 20 किलो का एक्सेस वेट आ गया, ठीक है। 20 किलो, मान के लो 20 कैलकुलेट कर लो दोस्तों, 20 इंटू 550 रुपए, ठीक है। 20 20 किलो 550 रुपए, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो जीरो हटा दो, ठीक है, 2 5 10 2 10 11, ठीक है भाई। 11,000 रुपए जो है दोस्तों एक कंपनी क्या है बचा लेती है एक सेक्टर में, ठीक है भाई। आपको समझ नहीं आता तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि सीन क्या बैठ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 20 किलो 20 इंटू 1 किलो में कितना, 550 रुपए है ना, तो 20 किलो में कंपनी ने कितना बचा लिया दोस्तों, 20 किलो में कंपनी ने बचा दिया 11,000 रुपए बचा लिए, ठीक है। तो बहुत फायदे का सौदा हो गया भाई, है ना, 11,000 रुपए कंपनी ने बचा लिए तो, ओके। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, कंपनी ने कितना बचा लिया, 11,000 बचा, ओके 11,000 बच गया। एक कंपनी ने क्या किया, एक 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 एयरक्राफ्ट का 11,000 रुपए बचा लिया। अब फॉर एग्जांपल क्या 11,000 रुपए बच गया एक कंपनी का, ये एक सेक्टर का है, एक बार एक सेक्टर का। अब एक एयरक्राफ्ट का क्या, दिन में 4 बार ट्रैवल करता है, जैसे कि दिल्ली से रायपुर, रायपुर से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, 4 सेक्टर। तो कर लो दोस्तों 11,000 इंटू 4 कर लो भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटू 4 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44,000 रुपए, ठीक है 44,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। मोटा मोटे से आप एस्टिमेट लेके चल रहे हो, 45,000 रुपए बचत लेके चल रहे हो, ठीक है 45,000 रुपए लेके चलो। तो कितना दिन का ये भाई, एक दिन का, एक प्लेन में एक एयरलाइन से 45,000 रुपए बचा लिए, ठीक है एक दिन का। अब मान के लो कि इस कंपनी के पास 200 300 एयरक्राफ्ट है, ठीक है 300 एयरक्राफ्ट है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एक दिन की कम बता रहा हूँ, एक दिन की सेविंग बता रहा हूँ ना, ठीक है 44,000 हो गया ये आपका, ठीक है 44,000 इंटू कितना हो गया, एक कंपनी के पास 300 एयरक्राफ्ट है, ठीक है 300 एयरक्राफ्ट है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 135002 3 भाई। तो इतना ना कंपनी ने एक दिन में बचाया है, ठीक है एक दिन में कंपनी ने इतना रुपीस बचा लिया, ठीक है कितना हो जाएगा ये, 1 10 100 10,000 लैक्स 10 लाख करोड़, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है इतने सारे पैसे एक कंपनी ने एक दिन में बचा लिए भाई। अब बात करते हैं कि एक महीने में कितना बचाएगी, इंटू 30 कर दो इसे, ठीक है इंटू 30 कर दो, ठीक है 135 1 करोड़ 35 लाख रुपए बचा लिए एक कंपनी ने। फॉर एग्जाम्पल अब करते हैं इसे 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, इंटू 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा दोस्तों आपको 405 1 2 3, ठीक है 4 5 6, इतना दोस्तों कंपनी ने एक महीने में बचा लिया। ये एक मंथ में सेविंग है कंपनी की, ठीक है एक मंथ में दोस्तों इतना पैसा कंपनी ने बचा लिया। और ये सारी की सारी एयरलाइंस का है, कोई एक एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। कितना हो गया, 1 10,000 10,000 लैक्स 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ रुपए दोस्तों, समझ में आ रहा है कंपनी ने बचा लिया भाई, ठीक है इतने सारे पैसे, ये समझ तो बहुत सारे पैसे कंपनी ने बचा लिए। अब ये तो भाई महीने का हो गया, कितने का हो गया, महीने का हो गया। बात करते हैं साल में कितना कंपनी पैसा बचाएगी, ये दोस्तों मैं क्लीन कर देता हूँ इसको ताकि आप लोग अच्छी क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। साल में कितना पैसा बचाएगी, मान के चलो 405, ठीक है 1 2 3 0 फिर 1 2 3 0 इंटू कर लो भैया, तो एक महीने का था, इंटू 12 कर लो दोस्तों। ये जितना जो आपके फोन में जितनी वैल्यू आएगी ना भाई, वो कमेंट करना एक बार आप, ठीक है कितनी वैल्यू है दोस्तों, कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाता इतनी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, ठीक है तो इतना सारा पैसा जो है दोस्तों कंपनी जो है बचा लेती है एक साल में, ठीक है। ये तो सिर्फ ये हो गया
दोस्तों और भी बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉस्ट, इतना पैसा जो कंपनी बचा लेगी सिर्फ जो है क्या बोलते हैं वेट का अगर देखा जाएगा, वेट एक पर्सपेक्टिव देखा जाए, बाकी बात करते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट, अकोमोडेशन कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा ना भाई, फॉर एग्जांपल मैं फीमेल क्रू हायर कर रहा हूँ तो यूनिफॉर्म ही बचा सकता हूँ, कैसे, मेरे पास एक ही टाइप की यूनिफॉर्म रहेगा यार, फीमेल यूनिफॉर्म, लेकिन अब बंदा आएगा उसमें तो उसमें टाई ऐड करो, उसमें कुछ और ऐड करो, कुछ और ऐड करो, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म कॉस्ट बच जाएगा, भाई बहुत सारी चीजें बच जाएंगी, ठीक है भी, समझ में नहीं है, तो वहां कंपनी फिर पैसा बचाती थी दोस्तों, लॉट 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 बहुत सारा पैसा बचा रही थी कंपनी इन सब चीजों से। उनको सब चीजें समझ में आ गई है, मेल क्रू फीमेल क्रू को हायर करने से क्या, एक समझ रहे हो किसका सेगमेंट है, सिर्फ 20 किलो का सेगमेंट है ये। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कमेंट करिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार 50 किलो के बंदे को हायर कर लो फिर, ठीक है, लेकिन कंपनी का दोस्तों इसमें मिस मेजरमेंट हो जाएगा ना, चलो वो तो हायरिंग तो हो गई, लेकिन ये यूनिफॉर्म का कॉस्ट कैसे बचाओगे आप, है, कंपनी क्या करेगी, उनको मेल यूनिफॉर्म भी बनवानी है, वहां उनका पैसा खर्चा होगा, एक फीमेल यूनिफॉर्म रहती है उसमें पैसा बच जाता है उन लोगों का, यूनिफॉर्म भी तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है भाई, तो समझ, ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाएगा, अकोमोडेशन कॉस्ट बच जाएगा, क्या क्या नहीं बच जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पैसा बचाया जाता है, इस तरीके से दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आती है। एंड आपने देखा होगा ना जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस की कंपनीज है, इतना बिलियन प्रॉफिट कैसे हो रहा है दोस्तों, ये ऐसे ही हो रहा है बिलियन प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड एक चीज और, आई गेस आपको समझ में आ गया क्यों वो कितना पीछे पड़े हुए हैं। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट का सेंटीमेंट हर्ट हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल सजेस्ट दोस्तों इतना वेट मत करिए, बहुत से एयरलाइंस जो है मेल क्रू को भी हायर करते हैं, जैसे कि स्पाइसजेट हो गया, ठीक है, स्पाइस हो गई, ठीक है, स्टार एयर हो गई, ठीक है, अकासा हो गई, ठीक है, ठीक है, ये स्पाइस हो गई, स्टार हो गई, अकासा हो गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हो गई कतर, ठीक है, कतर, भाई इतना मत सोचो, जो एयरलाइंस जहां हायर कर रही है, जहां सिलेक्शन हो रहा है वहां सिलेक्शन लो और मूव ऑन मारो फटाफट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। एक चीज और कर सकते हो आप, एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ बन सकते हो, ग्राउंड स्टाफ बनने में दूसरी एयरलाइंस में दोस्तों इंटरनल जॉब पोस्टिंग आती है, तो उसके थ्रू आप जो है कैबिन क्रू बन सकते हो भाई, जैसे विस्तार लाइन्स में आप ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो, फ्यूचर में उसी लाइन से आप कैबिन क्रू बन सकते हो। तो भाई ये सारी की सारी चीज समझ में आ रही है आप लोग क्यों एयरलाइंस ऐसा कर रही है, दिस इज अ स्पेसिफिक रीजन, एयरलाइंस आर गेटिंग प्रॉफिट बट एयरलाइंस नेवर थिंक अबाउट द सेंटीमेंट ऑफ द स्टूडेंट, और वो सोची भी क्यों यार, क्योंकि कंपनी एट द एंड दोस्तों प्रॉफिट बनाने के लिए होती है। एयरलाइंस लॉन्च क्यों होती है दोस्तों, कोई सर्विस कोई कंपनी खड़ा क्यों करता है, कंपनी इसलिए खड़ा करता है ताकि कंपनी को प्रॉफिट पहुंचे, ठीक है, ना कि कंपनी से लोगों को प्रॉफिट पहुंचे, वो इसलिए खड़ा करते हैं ताकि कंपनी से कंपनी का प्रॉफिट पहुंचे, ठीक है, दैट इज रीजन एयरलाइंस स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द फीमेल क्रू, बिकॉज इससे कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों कमेंट करिए कोई भी डाउट है, क्वेरी है, ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और क्या बोलते हैं दोस्तों एडमिशंस भी चालू हो गए हैं हमारे दोस्तों, अगर आपको एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालना है, ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू निकालना है, तो एडमिशन चालू हो गए हैं फॉर 1 नवंबर बैच, अभी से दोस्तों बैच फिलअप होना चालू हो गए हैं, ठीक है। मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं एमडीएनसी हूँ एविएशन लाइफ का दोस्तों। अब तक हमारी क्लासेस की हेल्प से वी हैव गिवन लॉट नंबर ऑफ सिलेक्शंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन दिए, ठीक है, और इस कोर्स में आपको मिलेगा फ्री सीवी, 15 दिन की मास्टर क्लासेस, मिलेगा सर्टिफिकेशन, मिलेगा मॉक इंटरव्यूज, मिलेगा पीडीएफ नोट्स, और बहुत सारी चीजें मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू निकालने के लिए। गलती से भी कोई डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, कोई हॉस्पिटलिटी कोर्स नहीं, कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं, कोई कुछ ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। एक इंटरव्यू की तैयारी करोगे दुनिया की सारी लेंस के इंटरव्यू निकल जाएगा, बिकॉज मेरे पास है सीक्रेट हैक, सीक्रेट स्ट्रेटजी, और मैंने खुद ने बहुत सारे लेंस के इंटरव्यू क्रैक करे हैं, ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू, कैबिन इंटरव्यू, इवन आई एम हैविंग लॉट 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 ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छी गाइडेंस के लिए। तो फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आप सच में सीरियस हैं और एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल। कमेंट करेगा अपने ओपिनियन ताकि मुझे समझ में आए कि बाकी बंदे क्या सोचते हैं, एंड दोस्तों अब क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।